अब जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 56 में है स्टेट की इमरजेंसी और 360 में जाके है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, हमारी नेशनल इमरजेंसी को लेकर के क्या विचार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो 3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है एकदम से कोई चीज़ आकर के खड़ी हो गई, वॉर आएगा एकदम से आएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, कोई हम पे एग्रेसिव हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर के, युद्ध करने को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हम पे एग्रेसिव हो गया तो हम देखेंगे ना कि एकदम से इमरजेंसी आ गई है। या फिर कोई हथियार उठा के हमारे खिलाफ रेबल कर दे तो भी हमें देखना पड़ेगा, आर्म्ड रेबिलियन भी इमरजेंसी होती है। इसमें जो पहला हुक है, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करेगा? यहाँ पे पार्लियामेंट डिक्लेयर नहीं करती है इमरजेंसी को, डिक्लेयर प्रेसिडेंट साहब करेंगे हमारे। तो सबसे पहला जो हुक है वो है डिक्लेयर को लेकर के, कि डिक्लेयर कौन करेगा इमरजेंसी को, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा हुक है वो ये है कि एक्चुअल अकरेंस होने से पहले भी कर सकते हैं। देखो, मान लिया अगर खतरा बन रहा है कि वॉर हो सकता है, तो प्रेसिडेंट साहब वॉर होने का इंतजार नहीं करेंगे कि भाई जब पहला गोला पड़ेगा, जब पहली गोली चलेगी मैं तब इमरजेंसी, नहीं, एक्चुअल अकरेंस होने से पहले भी डिक्लेयर की जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब इशू कर सकते हैं डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस वेदर नॉट सच प्रोक्लेम इन ऑपरेशन। अलग अलग प्रोक्लेमेशन जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार जारी कर दी तो बस हो गया, नहीं, बार बार भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। यह बात की गई थी 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 इंदिरा गांधी जी के समय में, कि प्रेसिडेंट साहब चाहें तो बार बार कर सकते हैं। चलिए साहब, अब ये जो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, देखो इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी माननीय प्रधानमंत्री साहिबा, उन्होंने 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक ही इमरजेंसी की घोषणा बार बार भी कर सकते हैं। अब इससे क्या हो गया कि अगर प्रेसिडेंट साहब आपके बंदे हैं, आपकी पार्टी से, आपकी विचारधारा से थोड़ा मेल खाते हैं, तो भाई आप तो प्रेसिडेंट साहब पे चाहे 10 बार प्रोक्लेमेशन करवा दो सुबह से शाम तक, फिर तो कभी इमरजेंसी हटेगी ही नहीं। संसद हटाती रहेगी, प्रेसिडेंट साहब लगाते रहेंगे, संसद हटाती रहेगी, प्रेसिडेंट साहब लगाते रहेंगे। तो इंदिरा गांधी जी को सूट करता थी ये बात, तो इसलिए उन्होंने 1975 में ये चीज़ अमेंडमेंट कर दी। बाहरी खतरा कैसे होता है हमें, एक्सटर्नल खतरा कैसे होता है जब वॉर हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, और अंदर से खतरा कैसे होता है जब आर्म्ड रेबिलियन, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हथियार उठा ले। तो जब इंदिरा गांधी जी सरकार से हटी तो उसके बाद लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट में कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है, प्रेसिडेंट साहब चाहें तो नेशनल इमरजेंसी को एक स्पेसिफाइड पार्ट में, देखो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगाई जाए। अब जैसे पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध हुआ और हमें लगा कि भाई जम्मू कश्मीर और पंजाब के हालात ख़राब है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी जाए? नहीं, तुम किसी भारत के एक हिस्से में लगाओ ना, वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए प्रेसिडेंट साहब को कहा गया कि आप लिमिट कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को एक स्पेसिफाइड पार्ट में भी। यहाँ तक का हुक क्लियर हो गया। उसके बाद हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44th में ये जो एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिस पे इंदिरा गांधी जी ने 1975 में कि भाई इंटरनली भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है, इस शब्द को बदल करके उसकी जगह लिख दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। ये क्यों बदला गया? देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस ना बहुत ही एक छोटा शब्द है। अब कोई भी सरकार है, अब सपोज करो आज के टाइम में इंटरनल डिस्टर्बेंस ये शब्द ऐसा का ऐसा ही होता, और आज हमारे माननीय मोदी जी को ये लगे कि यार 10 लोगों ने मुझे गाली दी है, 10 लोग मुझसे खुश नहीं है,
ये शायद डिस्टर्ब करना चाहते हैं भारत को, तो मैं नेशनल इमरजेंसी लगवा रहा हूं। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दिस इज नॉट गुड। इंटरनल डिस्टर्बेंस कब माना जाएगा? अब जब आप प्रॉपर हथियार उठा करके विद्रोह करो, तभी तो बात हुई। आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। आर्म्ड रेबेलियन। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कहा कि देखो ऐसा है भाई, अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगवानी है ना, आप तभी लगवा सकते हैं ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। पहले क्या होता था, अगर प्रधानमंत्री जाकर के बोल देते थे ना, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगा दी। तो इसको 44th में चेंज किया गया कि कैबिनेट से लिखवा करके लेकर के आओ, पूरी कैबिनेट से। ये हुक हो गया नंबर 1। नोट, ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। किस एक्ट में बात कही गई थी? मिनर्वा मिल केस 1980 में, कि इसको ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये दूसरा हुक हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि भाई कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, उसमें कौन सा एक्ट है, 42nd में क्या चेंज हुआ और 44th में क्या चेंज हुआ। अब हमारे सामने अगली समस्या आई कि भाई ये जो इमरजेंसी हमने लगा तो दी, अब इसको अप्रूव कौन करेगा और ये कितने लंबे समय तक रहेगी। तो अप्रूवल और ड्यूरेशन भी देखना था हमें। तो ये जो प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेम किया है, तो डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे हमारे। इसको आपको अप्रूवल दोनों हाउस जो है हमारे, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों से लेना पड़ेगा अप्रूवल। अप्रूव किससे करानी पड़ेगी? दोनों से। और जिस दिन आपने ये इशू की है, जिस दिन आपने नोटिफिकेशन इशू की है प्रोक्लेमेशन, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, विद इन 1 मंथ, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। उनकी अप्रूवल मिल जानी चाहिए। और ये अप्रूवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी से उठा करके आपने लगा ली, क्योंकि किसी भी एक पार्टी लगाना चाहती है इमरजेंसी, अगर सिंपल मेजोरिटी दे दी तो सिंपल मेजोरिटी तो आराम से हासिल कर लेंगे। इसमें आपको क्या लेकर के आनी पड़ेगी? स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी भी कैसी? एवरी रिजोल्यूशन ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन। अगर आपको प्रोक्लेमेशन का कोई रिजोल्यूशन लेकर के आना है या उसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूएशन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा था, मैं अंतर समझाता हुआ चलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब लिखा हुआ था उन्होंने कि आप 50% से ज़्यादा मेंबर बुलाओ। पहले तो 50% से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और फिर जितने प्रेजेंट हैं वो 60% हो, 70% हो, जितने भी हो, ठीक है, उनकी वोटिंग कराओ। और उस वोटिंग का 2/3 स्पेशल मेजोरिटी का कहलाएगा। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पढ़ा था। यहां पे थोड़ा सा, जी बिल्कुल इसी तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि पहले तो 50% से ज्यादा मेंबर इकट्ठे करो, और जब वो हो गए उसमें जो प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग कराओ, और उस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो होगा वो स्पेशल मेजोरिटी बोला जाएगा। यहां पे क्या कहा गया स्पेशल मेजोरिटी को? यहां पे स्पेशल मेजोरिटी को कहा गया कि 50% से कम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो टोटल मेंबर्स को इकट्ठा करो। सबसे पहले तो क्या लेकर के आओ? सारे के सारे मेंबर बुला के लेकर के आओ, टोटल मेंबर। फिर जितने लोग आए हैं उनका 2/3, तो ये 2 हुक हैं स्पेशल मेजोरिटी को लेकर के। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या कहा? 44th में कहा गया कि साहब ऐसा है, आपको अप्रूवल, अगर आपने एक बार इसको कर दिया, आपने एक बार इसको अप्रूव कर दिया, तो ये 6 महीने तक चलेगी, 6 महीने तक चलेगी।
और आप इसको कितनी बार बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनिट पीरियड तक बढ़ाते रहिए, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, फिर से स्पेशल मेजोरिटी लेकर के आनी पड़ेगी। खाला जी का घर थोड़ी है कि एक बार लगा दी तो जिंदगी भर चलेगी। आप एक बार में 6 महीने ही कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी है, आपातकाल है। 6 महीने में तो सिचुएशन कंट्रोल में ले ही आओगे। अगर 6 महीने में फिर भी सिचुएशन तुमको लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो भाई दोबारा जाओ पार्लियामेंट के पास और स्पेशल मेजोरिटी लेकर के आओ। अब इसको हटाएंगे कैसे? ये तो लगाने का तरीका हो गया, अब हमको ढूंढना है इसको हटाने का तरीका। रिवोक कैसे करेंगे नेशनल इमरजेंसी को? नेशनल इमरजेंसी को जो रिवोकेशन होगा वो कौन करेगा? बाई प्रेसिडेंट। लगाएंगे भी, डिक्लेयर भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। रिवोक भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है हमें कि केवल कौन ही पास करेगा? 44th ने बोला कि केवल लोकसभा पास करेगी रिजोल्यूशन, राज्यसभा नहीं। अगर आपको इसको डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है, अगर इसका कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करना है तो कौन पास करेगी? लोकसभा। अब स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल चाहिए थी लगाने में, अब चाहिए सिंपल। हटाने में क्या चाहिए? सिंपल। तो ये दोनों हुक समझ आ गए। कौन पास करेगी रेजोल्यूशन हटाने का? लोकसभा। कैसी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। 44th कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे, हमने जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई रिजोल्यूशन जो होते हैं वो सारे के सारे मोशन होते हैं, सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। इसमें कहा गया कि कितने कितने एमपी जो है लोकसभा के वो रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को या प्रेसिडेंट को। अब देखो ये क्यों लाइन कही गई है, मैं समझाता हूं आपको क्यों कही गई है ये लाइन। अब सपोज कीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, पार्लियामेंट ने उसको 1 महीने के अंदर बैठ करके अप्रूव कर दिया, और भारत के जो माननीय एमपी साहब हैं उनको लग रहा है कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, अब तो मसला सोल्व हो गया, अब इसको हटाना है। लेकिन पार्लियामेंट का तो सेशन है ही नहीं, और हटाना भी है, उनको मन कर गया उनका, तो कैसे हटाएंगे? वो 1/10 जो टोटल एमपी का 1/10 है ना लोकसभा में, वो लोग एक लिख करके नोटिस भेजेंगे स्पीकर साहब या प्रेसिडेंट साहब को कि साहेब हमारा सेशन करवाइए आप 14 दिनों के अंदर, हमको इमरजेंसी हटानी है अब। तो कितने एमपी लिख करके भेजेंगे? 1/10। किसको लिख करके भेजेंगे? स्पीकर या प्रेसिडेंट, किसी को भी लिख करके भेज सकते हैं। और कितने दिन में कहेंगे वो लोग करवाइए? 14 डेज के अंदर अंदर मीटिंग करवाइए हमारी। तो ये हुक समझ आ गया। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नेशनल इमरजेंसी लगती कैसे है, पार्लियामेंट उसको अप्रूवल कैसे देती है, समय क्या होता है, उसको हटाया कैसे जाता है। इतना लफड़ा क्यों है भाई? अब अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है नेशनल इमरजेंसी का, वो आता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन बदल जाते हैं, लोकसभा की लाइफ बदल जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बदल जाता है, भाई पढ़ लो अब काट दो, फंडामेंटल राइट बदल जाता है। उसके बाद में क्या होता है? सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव में क्या बदल जाता है भाई?
एग्जीक्यूटिव में हमको ये समझना पड़ेगा कि सेंटर जो होता है वो डायरेक्ट करता है किसी भी स्टेट को। सेंटर क्या करता है? डायरेक्ट करता है किसी भी स्टेट को। तो जो स्टेट होते हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में चले जाते हैं सेंटर के। स्टेट क्या होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल में चली जाती है सेंटर के। ओके। और स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता। ये जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट नॉट सस्पेंडेड होती हैं, ये भी एक हुक है। उसके बाद में आता है लेजिस्लेटिव पोर्शन में। एग्जीक्यूटिव में तो ये बदल गया। लेजिस्लेटिव में क्या बदल जाता है? लेजिस्लेटिव में क्या बदलेगा आपका? लेजिस्लेटिव में बदल जाता है आपका कि पार्लियामेंट जो होती है वो अब कानून बना सकती है। पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पे। ओके। और प्रेसिडेंट जो है इशू कर सकते हैं अपने ऑर्डिनेंसेज यदि लोकसभा सेशन में ना हो। पार्लियामेंट अब सीधा सीधा कानून किस पे बना सकती है? स्टेट लिस्ट पे। उसको अब राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं है। और प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं यदि लोकसभा सेशन में नहीं है, तो ये जरूरी है कि वो सेशन में ना हो तब ही जारी बना सकती है, तब तक नहीं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमको अमेंडमेंट कि जी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्सटेंड नॉट ओनली स्टेट वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट आल्सो अदर स्टेट। ये जो ऑर्डर पास किए जाएंगे ये केवल वहीं तक नहीं रहेंगे। नॉट ओनली स्टेट वेयर इमरजेंसी, केवल वहीं तक नहीं रहेंगे, बट आल्सो अदर स्टेट, ये अदर स्टेट में भी जा सकते हैं। और फाइनेंस में क्या बदल जाता है? सेंट्रल स्टेट में फाइनेंस में ये बदल जाता है कि प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई। प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, और वो कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस। और अगर प्रेसिडेंट साहब इस तरीके का कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसा ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब निकालते हैं, तो उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। उसको भी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। ये भी एक हुक है आपका। तो इस तरीके से हमने नेशनल इमरजेंसी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ लिया है। उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।